राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का दूसरा अध्याय और आज की कथा में आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रिय धाम गोलोक धाम का वर्णन। और इसके साथ ही गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन तो आज की कथा में अत्यंत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है और बहुत ज़्यादा आनंददायी है। तो अगर आप लोग ध्यान से आज की कथा को सुनेंगे तो गोलोक धाम और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन भी आप लोग जरूर कर पाएंगे, मानसिक दर्शन। इसीलिए चलिए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। राजा बहुला सब ने पूछा कि हे महर्षि, साक्षात परिपूर्णम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतर कर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारिकापुरी में विराज रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत अर्थात विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभिष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त भी हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारिका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतिदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। श्री नारद जी कहते हैं कि जो जीव पाकर भी कीर्तनी भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। हे राजन, इस 12 कल्प में इस धरा धाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, आशु स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर काँप रहा था। वहाँ उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बधाया और तत्काल ही समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उदी अग्नि देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले कि श्री भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवात हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिवर्चनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्ण तत्व है, यह तो मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का भी मुझे दर्शन करवाइए। श्री नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्राह्मण के शिरोभाग पर भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्मद्रव अर्थात नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहाँ ब्राह्मण के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्राह्मण को कलिंग बिंब अर्थात दुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में यड़ फल से सदृश इधर उधर लहरों से लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ और वे चकित हो गए। वहाँ से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चहार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्ना दुर्ग गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने वर्जा नदी का सुंदर तट देखा, जिससे विरजा की तरंगें टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ दिखाई देता था।
दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यंत उदाव हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुँचे जो अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे उस तेज से पराभूत होकर जहाँ के तहाँ खड़े ही रहे। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। हे राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोक में लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धाम भिवानी देवताओं के तथा गणना नहीं चलती। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा मैं तत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य शालिनी, श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षद द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्धत देखकर उन्होंने मना किया। तब देवता बोले कि हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपा और इंद्र आदि देवता हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि देवताओं की बातें सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिका थी, अंतपुर में जाकर देवताओं की बातें कह सुनाई। तब तक एक सखी तो संत चंद्रा नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में वेद की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट चिंतन बोली कि यहाँ पधारे हुए आप सब निवासी हैं, किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, यह शीघ्र ही बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्य कोई ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। हे सुबह, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई ही नहीं है। तब सतचंद्रन बोले कि हे ब्रह्मदेव, यहाँ तो वर्जा नदी में ही करोड़ों ब्रह्मांड इधर से उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गाँव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कि कभी यहाँ आए नहीं, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। फिर उन्हें चकित देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि श्री विष्णु जी बोले कि जिस ब्रह्मांड में भगवान पृष्ठ गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम अर्थात विराट रूप भारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, वहीं हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सतचंद्रा ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही वापस आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहाँ गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा हुआ था। कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित था और रासमंडल उसे मंडित कर रहा था, अर्थात अलंकृत कर रहा था। वहाँ श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हैं। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमर तथा वंशी वट के कारण वहाँ की सुषमा और बढ़ रही है। वहाँ सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरे हुई ही शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32वें वन से युक्त एक निज निकुंज है। चहार, दीवार और खाया उसे सुशोभित कर रही है। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वट से अलंकृत है। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमा के कमंडल
करोड़ों चंद्रमा के मंडल की छवि धारण करने वाले चंद्रों उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहरा हुई दिव्य पताका एवं खिले हुए फूल मदिरा एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भ्रमर के गुंजा संगीत की सृष्टि करते हैं। मयूर और कोकलों के कलरव सदा समरगोचर होते हैं। वहाँ बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पद कुंडमल धारण करने वाली ललनाएं सतसत चंद्रमाओं के समान और वर्ण से उद्दाव होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणिरत्नम भीतियों से अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्नजट आंगन में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर के शोभा देते हैं। नूपुर तथा करधनी की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपाग्ने हैं, मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहाँ द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर दर्शन होते हैं। वे गव्य दिव्य आभूषणों से विभूषित है और श्वेत पर्वत के समान प्रतीक होती है। सबकी सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की हैं। सुशीला सुरचा तथा सद्गुण वाली हैं। सभी सत्स और पीली पूछ की ऐसी भव्य रूप वाली गौवें वहाँ सब ओर विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मंजिर से मधुर ध्वनि होती रहती है। उनके अंगों से प्रभा छिटक रहती है। सभी गौवें भिन्न भिन्न रंगों वाली हैं। कोई काली, कोई उज्ज्वली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चित्त कबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणिका और हिरण के समान छलांग भरने वाली बछड़ों से उनकी और अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में वेद की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरे के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहाँ उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वहाँ ऐसा सुशोभित हो रहा था कि मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। फिर उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौतुक मणियों के जट होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी राधिका के साथ विराजमान हैं। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी 8 दिव्यों सखियों से संभावित तथा श्री रामा प्रवर्ती 8 गोपालों के द्वारा सेवित है। सफेद रंग वाले पंखे ले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चव डला जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित हैं श्री राधिका जी। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे हुए मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेकों कामदेव को मोहित कर रखा है। उन श्रीहरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटने तक लंबी भुजाएं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमण की गुंजारी है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकर्ण की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्न से बने हुए किरीट कुंडल बाजूबंद और हार तथा स्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम किया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।